हेलो बच्चों, लेट अस रीड द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है टू सैंपल्स ऑफ द सेम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड सेम है आर प्रिपेयर्ड। सैंपल ए हैज ट्वाइस द इनिशियल एक्टिविटी ऑफ द सैंपल बी। हाउ डज द हाफ लाइफ ऑफ ए कंपेयर विद द हाफ लाइफ ऑफ बी। दो सैंपल्स हैं, सेम मटेरियल से बने हुए हैं, हमको उनकी हाफ लाइफ कंपेयर करनी है। देन आफ्टर ईच हैज पास थ्रू देयर 5 हाफ लाइफ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्टिविटीज। अगर वो अपनी जो हाफ लाइफ है उसके 5 टाइम्स को क्रॉस कर जाएं तब उनकी एक्टिविटीज का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सैंपल ए और सैंपल बी के बारे में। सो दिस इज सैंपल ए एंड दिस इज सैंपल बी। हम मान लेते हैं, देखिए पहला तो दोनों सेम मटेरियल से बने हुए क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए जो दोनों का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा वो लैम्डा होगा, क्योंकि लैम्डा एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, मास से इंडिपेंडेंट होता है। देन हम लोग मान लेते हैं इनका जो इनिशियल नंबर है सैंपल ए का एन ए मान लेते हैं और सैंपल बी का एन बी मान लेते हैं। और फिर अब हम लोगों को हाफ लाइफ कंपेयर करना है। यहाँ पे हम लोग को ये भी गिवन है दैट सैंपल ए हैज ट्वाइस द इनिशियल एक्टिविटी। इनिशियल मतलब t इक्वल्स टू 0 पे जो ए की एक्टिविटी है वो 2 टाइम्स है। इसका मतलब हमको ए और बी में रिलेशन मिल जाता है, एन ए और एन बी में क्या रिलेशन मिल जाता है, दैट एन ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एन बी। ऐसा क्यों हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो एक्टिविटी है t इक्वल्स टू 0 पे वो हम लोगों की डबल है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं हाफ लाइफ के बारे में। सो हाफ लाइफ इक्वल्स टू ln2 अपॉन लैम्डा, या हम लोग इसको 0.693 अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि सैंपल ए और सैंपल बी दोनों सेम मटेरियल से बने हैं, इसलिए दोनों का लैम्डा सेम होगा, तो हाफ लाइफ भी दोनों का सेम हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं दैट हाफ लाइफ ऑफ सैंपल ए इक्वल्स टू हाफ लाइफ ऑफ सैंपल बी। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। आफ्टर ईच हैज पास थ्रू 5 हाफ लाइफ, मतलब अब हम लोगों को बात करना है दैट आफ्टर टाइम इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ ln2 बाई लैम्डा, क्योंकि हाफ लाइफ ln2 बाई लैम्डा और उसका 5 टाइम्स। अब हम लोग देखें तो उनकी एक्टिविटी का हम लोग डीके इक्वेशन लिख सकते हैं। डीके इक्वेशन जो हम लोगों का होगा n इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब दोनों का लैम्डा सेम है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट सेम है, टाइम दोनों को सेम दिया गया, तो जो दोनों का ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी वाला फैक्टर होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो दोनों का रेशियो होगा वो देयरफॉर एन ए अपॉन एन बी इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा, क्योंकि ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी तो कट जाएगा, एन नॉट मतलब इनिशियल अमाउंट एन ए का एन नॉट एन ए के लिए एन ए होगा और एन नॉट एन बी के लिए एन बी होगा, और हम लोग एन ए और एन बी में रिलेशन निकाल चुके हैं, तो वो 2 के बराबर आ जाएगा। सो हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जो हम लोग का डीके इक्वेशन था वो हम लोग को लगाना था, और वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों ही सेम मटेरियल हैं हम लोगों के, और हमने दोनों को डीके होने के लिए सेम टाइम दिया हुआ है। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।